नमस्कार प्रणाम। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को भक्तों के लिए राम मंदिर को खोला गया था। ऐसे में राम मंदिर के दर्शन के लिए सालों से इंतजार कर रहे राम भक्त लाखों की संख्या में मंदिर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन करीब 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। अयोध्या में पहले ही दिन रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में राम भक्तों का हुजूम आया। शाम तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। सुबह बड़ी संख्या में दर्शन करने आए भक्तों की वजह से काफ़ी अव्यवस्था का माहौल बन गया था। मंगलवार की सुबह देखते ही देखते लोगों के हुजूम से पूरा भक्ति पथ भर गया था। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेंज अयोध्या पीयूष मोडिया ने जनता से अपील की है और भरोसा दिलाया है कि धैर्य रखें, सभी को रामलला के दर्शन जरूर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी के दर्शन लाइन से ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से फिलहाल अयोध्या नहीं आने के लिए अपील किए हैं। सुबह जैसे ही भीड़ के अनियंत्रित होने का खबर आई, उसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, अधिकारियों से फौरन बात की और दिशा निर्देश जारी किए। इतने से भी बात नहीं बनी तो खुद ही दोपहर तक अयोध्या पहुंच गए। पुलिस ने 5 लेयर सिक्योरिटी लगाई है। इसमें बिरला धर्मशाला से लेकर रामलला मंदिर तक ब्लॉक बनाए गए हैं। लोगों को सीमित संख्या में मंदिर के अंदर छोड़ा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों को लेकर इसी महीने की 20 तारीख से मंदिर को आम राम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। 20, 21 और 22 जनवरी तक किसी को भी रामलला के दर्शन नहीं हो पाए। ऐसे में बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या में ही रुक गए। जैसे ही मंदिर खुला उसके बाद रुके हुए भक्त और आज जो भक्त पहुंचे थे उनका जन सैलाब उमड़ गया। प्राण प्रतिष्ठा से कई दिनों पहले से ही देश भर के कई साधु संतों ने अयोध्या में अपना डेरा डाल रखा था। कहीं हवन, कहीं भागवत कथा तो कहीं अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। इन पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या थी। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने बताया है कि मंदिर का मुख्य मार्ग राम पथ दिन भर श्रद्धालुओं से भरा रहा। उत्साह इस कदर था कि सुबह भीषण शीतलहर के बावजूद हजारों श्रद्धालु सर्पाकार कतारों में भक्ति की लीन होकर मंदिर खुलने का इंतजार करते देखे। इनमें से अधिकतर 3 दिन से यहीं रुके थे। राम पथ, धर्म पथ व राम जन्मभूमि पथ पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी। बाहरी वाहनों के रोक के बावजूद श्रद्धालु पैदल ही अयोध्या पहुंच गए थे। मंदिर खुलते ही भक्त उमड़ गए। हालांकि दर्शन के लिए उन्हें कुछ पल का ही समय मिल सका। दोपहर करीब 2 घंटे हुजूम इतना बढ़ा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी जूझते दिखे। अयोध्या में दिन भर श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोपहर में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को रामनगरी में व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए भेजा। दोपहर में यहां पहुंचे दोनों अधिकारियों ने कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर से चर्चा कर हुजूम को नियंत्रित करने के उपाय लागू कराए गए। बाद में शाम करीब 4:15 बजे सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से राम जन्मभूमि व राम पथ का हवाई सर्वेक्षण किया, फिर राम मंदिर पहुंचे। जिला प्रशासन व श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तय किया है कि अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक अनवरत दर्शन होंगे। डीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि इस बीच आरती व भोग के लिए थोड़ी देर दर्शन रोके जाएंगे। मंदिर परिसर पहुंचने के बाद योगी ने श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए लागू की गई व्यवस्था को परखा। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह व डीजे प्रशांत से रिपोर्ट ली। सीएम ने माइक के जरिए मंदिर और अयोध्या धाम में मौजूद राम भक्तों से सीधा संवाद किया। कहा, श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें, कतार में बारी का इंतजार करें, किसी को निराश नहीं करेंगे, सभी को दर्शन कराया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हमें 22 जनवरी को अयोध्या में जो देखा वह कई वर्षों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। 5 सदी बाद भगवान श्री राम के फिर से विराजमान होने पे भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोग घरों पर सीधे प्रसारण के माध्यम से इस पावन पल के साक्षी बने हैं। रामायण भगवान राम और माता सीता के जीवन की कथा है, जिसे लोग इतना पवित्र मानते हैं कि उसे पूजते हैं। और रघुनंदन भगवान राम
और माता सीता को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। भारत में रामायण के कई संस्करण देखने को मिलते हैं जिन्हें लोग खूब श्रद्धा के साथ पढ़ते और मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी खूब महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो रामायण को अपनी संस्कृति और मान्यताओं के जरिए प्रस्तुत करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वह उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयोध्या में राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में नहीं जा पाए। राम मंदिर समारोह के लिए 7,000 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था। आडवाणी ज़्यादा ठंड के कारण अयोध्या नहीं गए थे। श्रद्धालुओं को सुरक्षा के कई चक्रों से गुजरना पड़ रहा है। मंदिर और आसपास के इलाकों में चौक चौबंदी बढ़ाई गई है। अभी सिर्फ उन वाहनों को ही अयोध्या में अनुमति है जिसके पास पहले से पास है। शहर में जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। मंदिर में हर तरफ का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर जाने पे मनाही है, यानी मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे। मंदिर में बाहर से प्रसाद लेकर जाना मना है। अगर श्रद्धालु रामलला की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास लेना होगा। ये पास निःशुल्क है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट पास जारी करने से पहले पहचान सत्यापित करेगा। इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कोई भी वैध पहचान पत्र देना जरूरी है। भक्तों का सम्मान रखने की भी व्यवस्था की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब आ गया है। भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लगातार श्रद्धालु पहुंचे। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मंदिर प्रबंधक को उन्हें संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अयोध्या में उमड़े राम भक्तों के जन सैलाब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान संबंधित अधिकारियों को साधु संतों और श्रद्धालुओं के रामलला के सुलभ एवं सहज दर्शन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यहां आने वाली सभी गाड़ियों पर तत्कालीन रोक लगा दी गई है। भक्तों की इस भीड़ के मद्देनजर सीएम योगी ने खुद लखनऊ से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी भीड़ का मुआयना किया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से रामलला का दरबार भक्तों के लिए खुल गया है। राम मंदिर दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। मंगलवार सुबह भक्तों का हुजूम दर्शन के लिए अयोध्या में बने राम मंदिर पहुंचा है। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ सोमवार शाम को ही देखने को मिली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम के समय लोगों ने दर्शन के लिए मंदिर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने मीडिया कर्मियों के कैमरे भी बंद करवा दिए। वहीं मंगलवार सुबह एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भक्तों की भारी भीड़ को देखा जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर भक्तों के लिए आज सुबह से खुल गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से राम भक्त मंदिर में दर्शन के लिए दाखिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यहां भारी भीड़ के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस के लिए श्रद्धालुओं को मैनेज करना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बताया गया है कि शाम 7 बजे राम मंदिर दर्शन के लिए बंद हो गया। इसके बाद सिंह द्वार से भक्तों का जत्था दौड़कर भीतर घुसने की कोशिश करने लगा ताकि दर्शन का मौका मिल पाए। मंदिर में 12 प्रवेश द्वार है जिसमें से सिंह द्वार के जरिए ही दर्शन के लिए एंट्री मिलती है। मंदिर के भीतर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भक्तों को रोकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभी उनके लिए श्रद्धालुओं को मैनेज करना मुश्किल है। श्रद्धालुओं की भीड़ में से कुछ लोग दर्शन के लिए मंदिर परिसर में दाखिल भी हो गए। उन्हें धार्मिक नारे लगाते हुए भी देखा गया। बताया गया कि ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे थे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो अन्य राज्यों से यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। पुलिस के लिए भीड़ को मैनेज करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह श्रद्धालु पे बल प्रयोग नहीं कर सकती थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग टूट भी गई। अयोध्या में सोमवार शाम से ही माहौल राममय हो चुका है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।